अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र के अंदर एक ऐसा जीव रहता है जो इंसानों की तरह मुस्कुरा सकता है, खेल सकता है और कभी-कभी आपकी मदद भी कर देता है, तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की, समुद्र की सबसे प्यारी और बुद्धिमान जीव। आज हम जानेंगे इसकी अद्भुत जिंदगी, दिमागी ताकत और कुछ ऐसे राज जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। डॉल्फिन की पहचान। डॉल्फिन एक समुद्री स्तनपायी है, मछली नहीं। ये सेटेसिया समूह से आती हैं, जिसमें व्हेल और पोर्पोइज भी शामिल हैं। इनकी लगभग 40 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बॉटलनोज डॉल्फिन और ऑर्का किलर व्हेल, जो असल में डॉल्फिन ही है, स्पिनर डॉल्फिन। एक डॉल्फिन की औसत लंबाई 2 से 4 मीटर तथा वजन 150 से 650 किलो तक हो सकता है। इनकी स्किन बहुत स्मूथ होती है, जिससे पानी में तेजी से तैर पाती है। डॉल्फिन का दिमाग इंसानों के बाद दूसरा सबसे जटिल माना जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और इमोशंस को समझने में माहिर। ये एकोलोकेशन का इस्तेमाल करती हैं, यानी ध्वनि तरंगों से आसपास की चीजें देख सकती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये अपना नाम पहचान सकती हैं और दूसरों को बुलाने के लिए अलग अलग सिग्नल देती हैं। कभी कभी ये इंसानों को शार्क से भी बचाती हैं। कई घटनाओं में मछुआरों और तैराकों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। डॉल्फिन पॉड नाम के समूह में रहती हैं, जिसमें 10 से लेकर 15 से लेकर 1000 तक डॉल्फिन हो सकती हैं। इनका समाज सहयोगी होता है। चोटिल डॉल्फिन को सहारा देना, बच्चों की देखभाल, साथ मिलकर शिकार करना। मुख्य रूप से मछलियां और स्क्विड क्रस्टेशियन को खाती है। ये एक साथ मिलकर मछलियों को घेर कर शिकार करती हैं, जिसे हर्डिंग टेक्निक कहते हैं। लहरों पर सर्फिंग, हवा में कूदना और कभी-कभी नौकाओं के साथ दौड़ लगाना इनका अनोखा काम है। यह 360 डिग्री घूमकर देख सकती हैं। आंखों का अलग अलग दिशा में मूव होना, साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक तैरने में सक्षम होती है। ये एक बार में 10 मिनट तक सांस रोक सकती हैं, लेकिन ज्यादातर 2 से 3 मिनट में ऊपर आती हैं। सोते समय भी आधा दिमाग जागता रहता है, ताकि सांस लेना और खतरे से बचना जारी रहे। डॉल्फिन के फिंगर बोन का स्ट्रक्चर इंसानों के सिके हाथ जैसा होता है। ये इनके विकास का सबूत है। प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति में डॉल्फिन को शुभ माना जाता था। मछुआरों के साथ साझेदारी में शिकार करने की परंपरा आज भी कुछ जगह है। कैद में डॉल्फिन का जीवन छोटा और तनावपूर्ण हो जाता है। कई देशों में डॉल्फिन को कानूनी रूप से नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा मिला है, यानी इनके अधिकार सुरक्षित हैं। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक, मछली पकड़ने के जाल में फंसना इनके लिए सबसे बड़े खतरे हैं। नॉइज पोल्यूशन, जहाज, इन पनडुब्बियों की आवाज इनके इकोलोकेशन सिस्टम को बिगाड़ देती है। कई जगह डॉल्फिन का अवैध शिकार होता है, मांस और तेल के लिए। डॉल्फिन एक दूसरे के साथ खेल के तौर पर सीवीड पास करती हैं, जैसे बॉल गेम। कुछ डॉल्फिन अपने चेहरे को मछली पकड़ने के जाल से छिपाने के लिए समुद्री स्पंज का इस्तेमाल करती हैं। मां डॉल्फिन अपने बच्चों को गाना सुनाकर सुलाती हैं। डॉल्फिन के सिग्नेचर व्हिसल इंसानों के नाम की तरह होते हैं। मोरका, जो सबसे बड़ी डॉल्फिन है, पूरी तरह से शार्क को मार सकती है। डॉल्फिन सिर्फ समुद्र की खूबसूरती का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की बुद्धिमत्ता और सहयोग की मिसाल है। इन्हें बचाना सिर्फ इनका नहीं, बल्कि हमारे पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य सुरक्षित करना है। अगली बार जब आप समुद्र में डॉल्फिन देखें, तो याद रखें, वो सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि हमारे नीले ग्रह की मुस्कुराती आत्मा है।